इजरायल और हमास के बीच जोरदार जंग जारी है। गाजा पट्टी युद्ध का मैदान बनी हुई है और इस बीच गाजा में सीजफायर को लेकर यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसके विरोध में अमेरिका ने वीटो कर दिया। इस पर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। सऊदी अरब ने तो अमेरिका से नाराजगी का साफ इजहार कर दिया है। साथ ही चीन, रूस, अल्जीरिया, क्यूबा समेत पूरी दुनिया में अमेरिका के लिए शर्मनाक हालात बन गए हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा पर इजरायल के युद्ध पर संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मसौदे को फिर से वीटो कर दिया, जिससे प्रतिद्वंदियों और सहयोगियों की ओर से व्यापक आलोचना का सामना उसे करना पड़ रहा है। चीन का कहना है कि गाजा युद्ध विराम पर अमेरिका का वीटो जारी नरसंहार को हरी झंडी है, यानी कि अमेरिका इजरायल के नरसंहार के खिलाफ नहीं है। वो चाहता है कि फिलिस्तीन के लोगों का नरसंहार होता रहे। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। इसके अलावा रूस ने भी फिलिस्तीन की समस्या को अमेरिका से जोड़ा और कहा कि फिलिस्तीन की समस्या का असली कारण अमेरिका है, क्योंकि वो लगातार इजरायल को पीछे से बैक कर रहा है, पैसों से लेकर और हथियारों से लेकर। साथ ही इजरायल के नरसंहार की इस कार्रवाई का वो विरोध भी नहीं कर रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अल्जीरिया का प्रस्ताव युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता को खतरे में डाल देगा। अमेरिका ने अपना अस्थायी युद्ध विराम प्रस्ताव प्रस्तावित किया है, जिसमें इजरायल को राफा शहर पर आक्रमण न करने की चेतावनी भी दी गई है। अल्जीरिया के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 13 ने समर्थन दिया, जबकि ब्रिटेन अनुपस्थित रहा, एब्सेंट रहा और अमेरिका ने वीटो कर दिया। परिषद के नियम के तहत किसी भी प्रस्ताव को उसके 5 स्थायी सदस्यों के में से किसी एक के द्वारा भी वीटो किया जाता है तो वो खारिज हो जाता है, जिसपे अमेरिका भी शामिल है। तुरंत ये खारिज हो गया क्योंकि अमेरिका ने वीटो किया था। गाजा में सीज फायर के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया। इससे मुस्लिम देश नाराज हैं। न सिर्फ मुस्लिम देश बल्कि चीन, रूस समेत अल्जीरिया और दक्षिण अफ्रीका के कई देश इसके खिलाफ हैं। खाड़ी सहयोग परिषद और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने इसे लेकर अफसोस जताया। यही कारण है कि सऊदी अरब ने नाराजगी जताते हुए UNSC में सुधार की मांग की है। फ्रांस के संयुक्त राष्ट्र के दूत निकोलस डी रिवियर ने खेद जताते हुए कहा है कि विनाशकारी स्थिति को देखते हुए भी यह प्रस्ताव अपनाया नहीं जा सका। इस पर पूरी दुनिया शर्मसार है और हमें दुख है। डी रिवियर ने कहा कि फ्रांस, जिसने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, सभी बंदियों को रिहा करने और युद्ध विराम को तुरंत लागू करने के अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है और उस पर वो काम जारी रखने का संकल्प लेता है। अल्जीरिया के दूत ने कहा है कि UNSC एक बार फिर विफल हो गया है और इसका कोई मतलब नहीं रहा, और चेतावनी भी दी कि यह कदम पूरे मध्य पूर्व पर गंभीर परिणाम को ला देगा। कतर के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत आलिया अहमद सैफ अल थानी ने कहा है कि उन्होंने अल्जीरिया मसौदा प्रस्ताव को अपनाने में UNSC की विफलता पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम सुनिश्चित करने के प्रयासों को जारी रखने का वो वचन देते हैं। यानी पूरी दुनिया में अमेरिका के इस वीटो को लेकर अमेरिका को लताड़ लगाई जा रही है। जो सहयोगी देश हुआ करते थे, खासतौर पर अरब देश, वो भी अब अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में जिस तरह से इस बढ़ती हुई जंग का खतरा मंडरा रहा है, उसके दायरे में हर देश आना नहीं चाहता है। ऐसे में अमेरिका का वीटो अमेरिका को परेशानी में डालने वाला है। आने वाले वक्त में देखना होगा रूस, चीन जैसे ताकतवर देशों के साथ लामबंदी करते हुए अरब देश भी साथ खड़े होते हैं, क्योंकि ईरान के साथ साथ और तमाम देश भी अमेरिका के खिलाफ और हमास के समर्थन में खड़े हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका के इस वीटो का असर इस पूरी जंग पर क्या पड़ता है।